डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जैकोबियन में लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज फंक्शनल डिपेंडेंस एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। ये आपसे कहा जा रहा है कि फंक्शनल फंक्शनल डिपेंडेंस ये बात u with the function of x y and v with the function of x y. तो simply कहा जाए u and v with the function of two independent variables x and y. Let u and v with the two functions with the two functions. Then u and v are said to be functionally dependent if Jacobian of u v with respect to x y vanishes. If u and v be the function of two independent variables x and y, then u and v both are said to be functionally dependent if their Jacobian is equal to 0. If their Jacobian is equal to 0 means Jacobian of u with respect to x y vanishes. Okay. अब अगर इसी को रिवर्स में लें तो फंक्शनली इंडिपेंडेंट के लिए डेफिनेशन क्या होगी इसकी बात कर दिया जाए तो हम कहेंगे इफ u and v are the functions of two independent variables x and y, then u and v are said to be functionally independent if their Jacobian is not equal to 0. That is, Jacobian of u with respect to x y does not vanishes. ऐसे ही हम फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए भी डेफिनेशन दे सकते हैं। मतलब अगर u v w फंक्शन ऑफ x y एंड z हो तो उस कंडीशन में हम फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स x y z हो तो उस कंडीशन में u v w को हम फंक्शनली डिपेंडेंट कहेंगे यदि इनका जैकोबियन वेनिश कर रहा हो मींस जैकोबियन ऑफ u v w with respect to x y z 0 और अगर जैकोबियन ऑफ u v w with respect to x y z वेनिश नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में कहेंगे दे आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास जो डेफिनेशन थी फंक्शनली डिपेंडेंट और दूसरी डेफिनेशन फंक्शनली इंडिपेंडेंट की। अब उस पर बात किया जाए एक प्रॉब्लम लेकर के कैसे हम दिखाते हैं दो प्रॉब्लम लेकर के आज यही बात किया जाए कि कैसे दिखाते हैं कि दिया गया फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट है या फंक्शनली इंडिपेंडेंट है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कहा जा रहा है so that the functions ये लिख दिया गया u equals x plus y minus z, v equals x minus y plus z, and w equals x square plus y square plus z square minus 2yz are not independent of one another
also find the relation between them. Find the relation between them. एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, कहा जरा दिखाइए कि ये दिया गया फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट so that the function u v w which are functions of three independent variables x y and z are not independent मतलब they are dependent. अब u v w अगर फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल x y z है और आपको दिखाना है कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट मतलब आपको दिखाना दे आर डिपेंडेंट, तो अभी आपने डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन दिया जैकोबियन के अनुसार, तो उसके अनुसार है कि इनका जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू x y z क्या करना चाहिए, वाइनिस करना चाहिए. तो हम वो चेक करते हैं. यहाँ पहला नंबर गिवन दैट जो दिया गया है उसको आप लिखेंगे q इक्वल्स x प्लस y माइनस z, v इक्वल्स x माइनस y प्लस z एंड w इक्वल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz. ओके, अब आपको चूंकि जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z चेक करना है, तो जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z क्या होता है, ये डेफिनेशन सम होता है, आपको याद आएगी. ये आप लिखेंगे del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, ये हो गया आपका del u अपॉन del z. फिर हो जाएगा del b अपॉन del x, del b अपॉन del y एंड del b अपॉन del z. फिर del w अपॉन del x, del w अपॉन del y, फिर del w अपॉन del z. ये आपका पूरी ये लिख लिया. ये तो डेफिनेशन लिख दी. अब इसको कैलकुलेट करना है, तो del w अपॉन del x क्या होगा, सर del u अपॉन del x क्या होगा, यहाँ से आप बता सकते हैं दैट इज इक्वल टू del u अपॉन del y क्या होगा भी आप बता सकते हैं, और del u अपॉन del z क्या होगा वो भी आपने बता दिया. x के रिस्पेक्ट में क्या तो 1 आया, y के रिस्पेक्ट में क्या तो भी 1 आया, z के रिस्पेक्ट में क्या तो क्या माइनस 1 आया. अब del v अपॉन del x करेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको 1, del v अपॉन del y करेंगे तो आपको मिलेगा -1, और del v अपॉन del z करेंगे तो ये क्या मिल गया. अब del w अपॉन del x करेंगे तो यहाँ तो आपको मिल गया 2x, del w अपॉन del y करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस y, y के रिस्पेक्ट में करना तो माइनस ट्वाइस z, ट्वाइस दो कॉमन ले लिया तो होगा y माइनस z. अब फिर del w अपॉन del z करेंगे तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा ट्वाइस, ये हो गया z, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा माइनस y. इतना आ गया ये आपका. ओके, z माइनस y. अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, का दिस इज इक्वल टू एक सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन ये लिखा हुआ 1 और ये रहने दिया 2x. इतना यहाँ थोड़ा सा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं का c2 गोज टू c2 माइनस c1 एक काम किया, और फिर कहा c3 गोज टू c3 प्लस c1. ये होगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा. फिर यहाँ आपका हो जाएगा ट्वाइस y माइनस z में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस y माइनस z माइनस x. आने दीजिए जो आ रहा है. फिर यहाँ क्या हो जाएगा -1 + 1 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 + 1 2 हो गया. लेकिन इससे कोई बहुत फायदा होता हमको नहीं दिखा सकते, फिर आप चेक किया जाए. फिर हो जाएगा ट्वाइस
z माइनस वाई में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा z माइनस वाई माइनस x। अब इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। 1 के रेफरेंस में हम लोग चलेंगे का दिस इज जैकोबियन ऑफ u v w with respect to x y z is equal to 1 के रिस्पेक्ट में जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को तो 1 इंटू देखा जाएगा माइनस टू टू वाई माइनस जेड माइनस एक्स पे लिखा 2 यहाँ भी आ गया ट्वाइस जेड माइनस वाई माइनस एक्स इतना आ गया। मैंने कि 2 भी बाहर ले लिया तो जो भी होता है बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -4 4 आएगा तो 4 हमने कॉमन ले लिया या 1 से -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -z प्लस y प्लस x इतना आ जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा y प्लस z प्लस x इतना आ गया। सिंप्लीफाई किया जाए -z से प्लस z कैंसिल हो गया प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया और ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स चलिए प्लस एक्स हो गया ये इस माइनस माइनस प्लस कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन इज फिर से चेक कीजिए क्वेश्चन इज x प्लस वाई माइनस जेड x माइनस वाई प्लस जेड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड x प्लस वाई माइनस जेड ये भी ठीक है आपका x माइनस वाई प्लस जेड ये भी ठीक है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई जेड ये हो गया क्लियर। जैकोबियन ऑफ v/w विद रिस्पेक्ट टू x y z डेफिनेशन सही है। del u अपॉन del x किया तो 1 आ जाएगा del u अपॉन del y करेंगे 1 आएगा और del u अपॉन del z करेंगे तो -1 आएगा del v अपॉन del x करेंगे तो 1 आएगा del v अपॉन del y करेंगे -1 होगा del v अपॉन del z करेंगे तो 1 आ जाएगा del w अपॉन del x करेंगे 2x आ गया del w अपॉन del y करेंगे तो 2y 2z होगा 2 कॉमन लेंगे तो y z हो जाएगा del w अपॉन del z करेंगे तो ट्वाइस z माइनस ट्वाइस y होगा ट्वाइस कॉमन लेंगे तो z माइनस y हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं देखते हैं क्यों गड़बड़ हो रहा है। एक ही ऑपरेशन लगाते हैं -1 +1 1 प्लस -1 0 हो जाएगा ये लिख सकते हैं देखते हैं का दिस इज इक्वल टू 1 पहला कॉलम एसएच 1 1 एंड 2x दूसरा कॉलम हमने दिया 1 -1 ट्वाइस उसे चेक करना चाहिए y z इतना और यहाँ जो हम लोग ऑपरेशन करने जा रहे हैं का y C2 goes to या C3 goes to C3 plus C2 शायद कुछ फायदा होता देखिए -1 + 1 0 हो जाएगा 1 + -1 0 हो जाएगा और जगह ट्वाइस कॉमन हो जाएगा और z माइनस y में जब y माइनस z ऐड करेंगे तो y से y और z से z कैंसिल हो जाएगा यह भी क्या आ गया 0 आ गया। इसका कहीं मिस्टेक हो रहा था। अब जब सारे ही एलिमेंट 0 हो गए हैं तो उस कंडीशन में देखेंगे इसको सॉल्व करने पर चाहे जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे फाइनली रिजल्ट क्या आएगा कि एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 या 0 क्योंकि जैकोबियन ऑफ u/w विद रिस्पेक्ट टू x y z वेनिस कर रहा है सिंस आप ध्यान लॉजिक दे देंगे सिंस जैकोबियन या सिंस जैकोबियन ऑफ u/w with respect to x y z vanishes या कर सकते हैं vanishes therefore according to division they are functionally dependent क्योंकि u/w का x y z के रिस्पेक्ट में जैकोबियन वेनिस कर रहा है इसका मतलब हुआ कि u/w दे आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट
अब कहा गया है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट है, मतलब फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो कहा जरा फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। अब इनके बीच हम लोगों को रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो एक काम करते हैं, नाउ u प्लस v देखें क्या होता है। u इक्वल है आपका x प्लस वाई माइनस जेड प्लस v है आपका x माइनस वाई प्लस जेड। सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया और माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो गया। फाइनली आ गया 2x। इसको हमने कर दिया का एंड फिर यहीं से u माइनस v कैलकुलेट करेंगे तो u इज x प्लस वाई माइनस जेड। u माइनस v करेंगे तो माइनस v करने पे जाएगा माइनस x प्लस वाई माइनस जेड। अब इसको देखेंगे तो यहाँ x से x तो कैंसिल हो गया, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, माइनस जेड मिलकर माइनस 2z हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया और कुल मिला के हो जाएगा y माइनस जेड और इसको हम लोग निकाल दिया इक्वेशन नंबर इतना हो गया। तो u प्लस v ले लिया और u माइनस v ले लिया। अब देखा जाए w इक्वल्स दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। w इक्वल्स दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि हम अगर इन दोनों का स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें, कहा स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 we get, देखा जाए क्या मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में u प्लस v का होल स्क्वायर प्लस u माइनस v का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 ये हो जाएगा y माइनस z का होल स्क्वायर। इन दोनों में 4 कॉमन कर लेंगे तो फाइनली क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz इतना आ जाएगा। और देखिए रिलेशन जो आपको दिया गया है, तीसरा रिलेशन का है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz इज इक्वल टू w। यहाँ लिख दिया दिस इज इक्वल टू 4w बिकॉज़ it is given that x square plus y square plus z square minus 2yz is equal to w। या इसको भी ओपन करके थोड़ा बहुत सिंपलीफाई किया जा सकता है। u plus v का होल स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u। u माइनस v का होल स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv इज इक्वल टू 4w। इतना हो गया प्लस 2uv से माइनस 2uv कैंसिल हो जाएगा। u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर ट्वाइस u स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ट्वाइस v स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉमन कर दिया तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 4w। या यहां से आपका हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली ये हो गया 2w। इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन the given function u, v and w। तो पहले आपको इस प्रॉब्लम में दिखाना था कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो आपने दिखाया कि दे आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। फिर कहा उनके बीच रिलेशन, और रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपने कुछ अलग से नहीं किया है, जो रिलेशन आपको दिया गया है उसी की हेल्प से आपने रिलेशन को एस्टेब्लिश कर दिया है। अब जरा सा एक प्रॉब्लम और इसी कैटेगरी पे एक और दो प्रॉब्लम और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द जैकोबियन ऑफ, फाइंड द जैकोबियन ऑफ, क्या बोल इसका u इक्वल्स, पहला रिलेशन दिया जा रहा है sin इनवर्स x प्लस sin
एंड v इक्वल्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Also find the relation between u and एक क्वेश्चन ये भी है आपके सामने। कहा जा रहा है कि पहले फाइंड द जैकोबियन, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम कहा जा रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन यू एंड वी। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि यू और वी के बीच में रिलेशन तभी स्टेब्लिश होगा जब यू और वी फंक्शनली नॉट इंडिपेंडेंट होंगे, मींस फंक्शनली डिपेंडेंट। तो पहले हम फंक्शनली डिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन को समझें। तो आपको याद आएगा कि अगर u और v का जैकोबियन वैनिश कर रहा है तो वो फंक्शनली नॉट इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। तो उसके लिए अब कहते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं कि इसको दिखाना चाहता है फंक्शनली इंडिपेंडेंट। तो कहा गिवन दैट, जैसे पिछले प्रॉब्लम को आपने किया था सिंपल सा उस तरीके का प्रॉब्लम, u इक्वल्स sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, ये दिया गया आपको। v इक्वल्स दिया हुआ है x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जब आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, क्यू को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको अच्छे तरीके से मालूम है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही जब आप डेल यू अपॉन डेल y कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और याद होना चाहिए डेल v अपॉन डेल x कैलकुलेट करेंगे तो डेल v अपॉन डेल x यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, बचा क्या अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू x के रिस्पेक्ट में करें रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x। इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके सामने अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना आ गया। ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके सामने आ गया। ऐसे ही जब आप डेल v अपॉन डेल y कैलकुलेट करेंगे तो उसको भी देखा जाए। डेल v अपॉन डेल y करेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा x इनटू हाफ 1 माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2y प्लस इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ आपको मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया। फाइनली जो आया आपके सामने हो गया माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कितना आ गया प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो डेल v अपॉन डेल x हो गया और डेल v अपॉन डेल y। लेकिन ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट किया, हमको तो जैकोबियन चाहिए, तो जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y क्या होता है ये आपको मालूम है, दैट इज डेल u अपॉन डेल x इनटू ये डेल u अपॉन डेल y, फिर आता है आपके सामने डेल v अपॉन डेल x और ये आ जाता है आपके सामने डेल v अपॉन डेल y, इतना कर दिया। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स आपको मिला है 1 अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेल यू अपॉन डेल वाई आप कैलकुलेट करके कहाँ लिखे हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। डेल बी अपॉन डेल एक्स भी कैलकुलेट कर चुके हैं अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर डेल बी अपॉन डेल वाई जो आपको मिला हुआ है माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना हो गया, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आपके सामने आ गया का दिस इज इक्वल। इस डिटरमिनेंट को साथ में तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इससे इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस 1। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो नेगेटिव साइन लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। रूट 1 माइनस वाई बचेगा क्या, माइनस 1 बच गया आपके सामने। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा, सॉरी हाँ, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना आ गया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और ये क्या हो जाएगा 1, ये आपको मिला। सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 ये दोनों सब क्या हो गए, कैंसिल होकर के क्या आ गया 0। तो अब आप यहाँ से लॉजिक ले सकते हैं कि सिंस जैकोबियन ऑफ u भी विद रिस्पेक्ट टू x y वेनिसेस 0 आ रहा है का therefore u and v are functionally dependent। चलो भाई ये तो बात हो गई कि दे आर फंक्शनली डिपेंडेंट, तो दे आर नॉट फंक्शनली इंडिपेंडेंट की जो बात हो रही है, अब क्या हो गया फंक्शनली डिपेंडेंट हो गए। और अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट है तो आपसे कहा गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो अब रिलेशन निकालने की बारी थी। रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया अब इसको देखा जाए कि रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दो चीजें दी गई हैं, u दिया गया और v दिया गया, और इनसे रिलेशन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे ये देखा जाए। तो कहा नाउ सेकेंड पार्ट के लिए आगे u इक्वल्स sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू, कहीं आपको फार्मूला अगर याद आ रहा होगा कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y होता क्या है, तो वो आप बता सकते हैं दैट इज sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। कहीं ना इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो फार्मूला लिखा गया है, अलग से लिखा गया है का r। अब ये लिख सकते हैं u इज इक्वल टू sin इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है v है, तो क्या sin इनवर्स v, बिकॉज़ आप समझ सकते हैं का r sin इनवर्स को लेफ्ट में लाएं तो ये हो जाएगा sin u is equal to v and it is the required relation between u and v। ये आपका एक रिलेशन आपको स्टेब्लिश करके मिलेगा। एक प्रॉब्लम और कंसीडर करते हैं। एक प्रॉब्लम और लिखते हैं, इसको करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 show that ax square plus
ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर are independent unless a upon a is equal to b upon b is equal to h upon h। ये है आपके सामने दिया गया का जरा दिखाइए कि दोनों फंक्शंस जो आपको दिए गए हैं, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। और ये इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब ऐसा कंडीशन हो, अदरवाइज ये क्या है, डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि इनका जैकोबियन वाइनिश करे। तो सॉल्यूशन के लिए जब आप आएंगे तो मान लेंगे आप इस तरीके से u इक्वल्स ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर और v इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर। अब आपके सामने u हो गया और v हो गया। अब इनका जैकोबियन निकालेंगे। मतलब कहा देन for a required problem जैकोबियन आप u v with respect to x y निकाल के कहेंगे ये क्या होना चाहिए, 0। मतलब दैट इज आप ये कह रहे हैं del u upon del x del u upon del y और फिर आप ये कहा del v upon del x and del v upon del y this is equal to 0। ये आपने कहा नहीं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं del u upon del x del u upon del x करेंगे तो आ जाएगा 2ax प्लस 2hy 2 कॉमन ले लिया तो जगह प्लस hy del u upon del y करेंगे तो जगह ट्वाइस hx या गया प्लस by इतना। del v upon del x करेंगे तो ट्वाइस ax प्लस hy हो जाएगा। del v upon del y आप कैलकुलेट करेंगे तो del v upon del y कैलकुलेट करेंगे तो ट्वाइस hx प्लस by इतना आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो जगह 4 टाइम्स ax प्लस hy into hx प्लस by माइनस hx प्लस by into ax प्लस hy is equal to 0। ये आपने कहा क्योंकि 4 0 के बराबर है इसलिए ये 0 होगा। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद x और y के पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। वो रिजल्ट आएगा आपके सामने ah माइनस ah into x स्क्वायर प्लस ab माइनस ab into xy फिर प्लस bh माइनस bh into y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आएगा। अब इंडिपेंडेंट होने के लिए का इनका जो x और y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा तो ऑटोमेटिकली यह क्या हो जाएगा, 0। तो क्या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 0 होगा तो ये हो जाएगा ah minus ah is equal to 0 and this implies small a upon capital A is equal to small h upon capital H। ये पहला रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। ऐसे ही y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होने के लिए bh माइनस bh इक्वल टू लिख दिया bh माइनस ये bh होगा, ये कैपिटल H होगा संभवतः। तो ये हो गया आपका ये 0 होने के लिए अगर दिस इंप्लाइज
अब इसको लिख सकते हैं b अपॉन b इज इक्वल टू h अपॉन h। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ में तो हो जाएगा a अपॉन a इज इक्वल टू h अपॉन h इज इक्वल टू b अपॉन b इज इक्वल टू h अपॉन h। ये हो गया। तो शायद अब इन दोनों इक्वेशन से देखें तो a अपॉन a इज इक्वल टू, ये आ गया आपके सामने का हैंस आप ये कह सकते हैं कि a अपॉन a इज इक्वल टू h अपॉन h इज इक्वल टू b अपॉन b। रेसिप्रोकल कर देंगे आप तो h अपॉन h यहाँ से आप ये कह सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि h अपॉन कैपिटल h इज इक्वल टू जाएगा h अपॉन b अपॉन कैपिटल B। अब अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 डैश में देख रहे हैं तो 1 और 2 डैश को एक साथ करेंगे तो जो रिलेशन हो जाएगा a अपॉन a इज इक्वल टू h अपॉन h is equal to b upon b, and this is the required relation for these two functions to be independent। yeah. तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बातें करेंगे एरर ऑफ फंक्शंस की, अप्रोक्सीमेशन, मतलब सिंपली अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर्स की। तो नेक्स्ट फोकस जो हम लोगों का होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो होगा अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर्स। थैंक्स।